बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। क्लास आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.1 फ्रॉम फर्स्ट ईयर मैथ्स बुक। सबसे पहले ये हमारे पास एक डेफिनेशन है। द पावर सेट ऑफ अ सेट एस डिनोटेड बाय पी ऑफ एस इज द सेट कंटेनिंग ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ सेट एस। यानी आर्बिटरी अगर सेट एस हमें गिवन है तो उसके तमाम पॉसिबल सबसेट्स की कलेक्शन हमारे पास होती है पावर सेट में, राइट। चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट दी फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। और आर्बिटरी हम इसमें से करते हैं, ये इसका थर्ड पार्ट को ज़रा गौर से देखें और जो आपको प्रीवियस लेक्चर में सेट्स के नाम मैंने सेंड किए थे उसके अकॉर्डिंगली ज़रा बताएं कि ये किस सेट के मेंबर्स हैं। तो ओबियसली ये सेट हमारे पास है सेट ऑफ इंटीजर्स यानी जी, और इस सेट में 0 से लेके अप टू सॉन के हमारे पास प्लस माइनस 1000 तक नंबर्स हैं। यानी स्मॉलेस्ट नंबर को नोट करें तो वो हमारे पास है -1000 और बिगेस्ट नंबर को नोट करें तो वो है हमारे पास +1000। तो इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना बहुत इजी है, जैसा कि हम लिखेंगे x सच दैट x। ये क्योंकि इंटीजर्स के एलिमेंट्स हैं इसलिए हम इसको लिखेंगे x इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ z, और ये एक साइन यूज़ किया है, इसको पढ़ते हैं एंड। जितने भी x हमारे सेट में मौजूद हैं सेट ऑफ इंटीजर्स से हैं, और वो किस तरह से यानी किस नंबर से किस नंबर तक हैं, वो यहाँ पर यानी जितने भी x हैं वो -1000 और 1000 के बिटवीन में हैं। इक्वलिटी का साइन भी होल्ड करेगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ये सेट में 1000 नंबर मौजूद है। सो यही हमारे पास सिंपल सा इसका आंसर है, राइट। हमने क्या क्या यूज़ किया है, ये साइन यूज़ किया है और ये बताया है कि x बिलोंग करता है किस सेट को। उसके बाद एंड के बाद हमने उस पर वो पॉसिबल कंडीशन बता दी है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The set of all real numbers between 1 and 2। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x सच दैट x। ये तो हमें स्टेटमेंट में ही बता दिया कि रियल नंबर का सेट होना चाहिए, रियल नंबर्स हैं वो। तो x बिलोंग्स टू रियल सेट एंड x इज बिटवीन 1 एंड 2। बिटवीन के लिए जब कहेंगे तो हम इस तरह से उनको x को उन दोनों नंबर्स के बिटवीन में लिख देंगे, जिससे हमारी सेट बिल्डर नोटेशन कंप्लीट हो जाएगी। ये तो था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के लिए सॉल्यूशन। इसके अलावा बाकी वाले क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन द डिस्क्रिप्टिव एंड टेबुलर फॉर्म्स। यानी दोनों मेथड्स लिखना है। ये सेट बिल्डर नोटेशन हमें गिवन है, हमें इसको डिस्क्रिप्टिव में भी लिखना है और टेबुलर में लिखना है। सबसे पहले तो फर्स्ट वाला पार्ट ही करें। x इज़ लेस देन और इक्वल टू 10। अगर हमने इसको डिस्क्रिप्टिव में लिखना है, डिस्क्रिप्टिव मेथड की पहले ऊपर हेडिंग लिख लें डिस्क्रिप्टिव मेथड, और यहाँ पे लिख लें टेबुलर मेथड, और यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड और आंसर्स लिखते जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट में है हमारे पास x लेस देन और इक्वल टू 10, तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, और टेबुलर फॉर्म में क्या लिखेंगे 1 2 3 अप टू सॉन 10। सो सिंपल, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, राइट। और इसके बाद अब नेक्स्ट है हमारे पास जो हम करेंगे वो है फिफ्थ। x बिलोंग्स टू p। p क्या है, प्राइम नंबर्स, एंड x इज लेस देन 12। चलें जी, अगर अब हमने इसको डिस्क्रिप्टिव में लिखना है तो हम लिखेंगे द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 12। और अगर डिस्क्रिप्टिव में लिखना है तो 12 से बिलो जितने भी हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं उन सब की कलेक्शन। 2 3 5 7 11, दैट्स द आंसर।
इसके बाद हम करते हैं 6 वाला। 6 में है ऑड नंबर की डेफिनेशन के मुताबिक रिजल्ट्स लिखे हुए हैं। द सेट ऑफ ऑड या पॉजिटिव ऑड, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव नहीं लिखा हुआ किसी के साथ भी। द सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स बिटवीन 3 and 12। ठीक है, द सेट ऑफ पॉजिटिव और नंबर्स बिटवीन 3 and 12। पॉजिटिव लिखना ज़रूरी है क्योंकि ताकि ऑड में नेगेटिव वालों को कंसीडर ना किया जाए। ओके, अगर इसको टेबुलर में लिखना है तो हम 3 और 12 के बिटवीन ऑड नंबर्स को लिखेंगे। क्या क्या आते हैं ऑड नंबर? 5, 7, 9 and 11। दैट्स द आंसर। इसके बाद हम करते हैं 9। ये भी ऑड वाला है, तो इसमें किस तरह से करेंगे हम? सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर्स। देखें, इक्वालिटी का साइन भी है यहाँ पर, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 5 अप टू 7। अगर इक्वालिटी का साइन नहीं होता तो हम लिखते बिटवीन 5 and 7। अगर इक्वालिटी का साइन नहीं होता, अब इक्वालिटी का साइन भी है, सो हम लिखेंगे फ्रॉम 5 अप टू 7। और टेबुलर नोटेशन में हम लिखेंगे 5, 6 तो एक ऑड नंबर नहीं है, सो 5 और 7 यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट हम करेंगे 12। ये इसका ज़रा आई एक कम लिखा हुआ है। ओके, x such that x belongs to rational number and x square is equal to 2। अब इस तरह का हमारे पास कोई भी रिज़ल्ट नहीं आता जो रैशनल नंबर हो और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो देखें ज़रा हम इसको कैसे लिखेंगे। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स विच सेटिस्फाई द इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। राइट, आपने बस इस तरह लिख देना है। ये आ गया डिस्क्रिप्टिव। अब टेबुलर में लिखें तो टेबुलर में तो ऐसा कोई नंबर हमें मिलेगा ही नहीं जो हम यहाँ लिखें, क्योंकि टेबुलर में तो हमें सेट के अंदर नंबर्स लिखने होते हैं ना, वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं, तो ऐसा कोई नंबर है ही नहीं, इसलिए हम इसको ऐसे एम्प्टी सेट के तौर पर लिख देंगे। नेक्स्ट हम करते हैं लास्ट वाला इसी का, ये 16th पार्ट। x belongs to real and x does not belong to rational। obviously अगर वो rational को belong नहीं करता तो वो क्या है? irrational। चलें जी, the set of real numbers which does not belong to rational set। जो मैं बोल रही हूँ ना इसको आप लिख लें अपनी कॉपी पे, ठीक है। ओके, टेबुलर में अगर हम लिखें तो ओवसली रैशनल के अपोजिट क्या होता है? इरेशनल। तो इरेशनल के तमाम एलिमेंट्स को हम लिख तो नहीं सकते, इसलिए आप सिंपली क्यू प्राइम लिख दें और उसकी जो डेफिनेशन आपने पीछे पढ़ी हुई है, क्यू प्राइम, इसको थोड़ा सा मैं रीअरेंज कर लेती हूँ। x such that x is not equal to p over q and pq belongs to set of z and q not equal to 0 और ये ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर भी कोमा लगा लें या लिख लें यहाँ पे थोड़ी सी नोटेशन डिफरेंट करने के लिए वेयर, क्योंकि एंड हम यहाँ पे 2 टाइम यूज़ कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे वेयर का ना साइन यूज़ कर लें, ठीक है। चलें जी, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। राइट टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। प्रॉपर सबसेट्स बताने हैं जो इनसे थोड़े से छोटे हों। तो
इसके कोई से प्रॉपर सबसेट्स बनाने हो तो आप बना लें। एक प्रॉपर सबसेट इसका बन गया ए, दूसरा बना दें बी सी, और सेकेंडली अब इसका बनाना है तो इसका सेट बना लेते हैं हम यहाँ पर 0, और दूसरा प्रॉपर सबसेट बना लेते हैं 1। आर्बिट्ररी आप कुछ और भी बना सकते हो, जैसे कि 5 भी बन सकता है इसका प्रॉपर सबसेट। और नेक्स्ट अब हम इसके लिए बनाते हैं x इज़ लेस देन और इक्वल टू 2। सिंपली इस तरतीब के अंदर 1 भी आता है और 2 भी आता है, सो किसका बना दें 1, दूसरा इसका बना दें 2। सो दैट्स द आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 8। आपको पता है कि हम स्मार्ट सिलेबस वाले क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ से मैंने डायरेक्ट 4 के बाद 8 वाले क्वेश्चन की तरफ मैं आ गई हूँ। What is the number of elements of the power set of each of the following? ओके क्लास, पावर सेट में जितने एलिमेंट्स हैं ये फाइंड आउट करने के लिए एक फार्मूला है, वो है 2 raised power n। n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन सेट। जैसा कि इसके एलिमेंट्स हैं 2, तो 2 की पावर 2 इज़ इक्वल टू 4। सो हमारे पास पावर सेट में जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे 4। इसके बाद अगर इस सेट के बारे में बताया जाए, 7th सेट के बारे में बताया जाए, तो इसमें हमारे पास मेंबर कितने हैं? 1 2 3। 2 की पावर 3 इज़ इक्वल टू 8। तो इसके पावर सेट में हमारे पास 8 मेंबर्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। राइट डन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। और इसके लिए आर्बिट्ररी हम इन दोनों को करते हैं सॉल्व, सेकंड और फोर्थ को। सेट है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और ये डिवीजन। चलें जी, इसका नाम रख लें ए, और पावर सेट ऑफ ए अब यहाँ पे बना रहे हैं हम। सबसे पहले तमाम सेट्स को सिंगल टाइम लिखना है, और 5 तो स्टार्ट पे लिखना है ना। ये आ गया सबसे पहले 5। सबसे पहले आपने पावर सेट में 5 लिखना है, क्योंकि ये भी तो सब सेट होता है हर सेट का। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। अब हम 2 मेंबर्स को सेट करेंगे, जैसे प्लस माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन प्लस डिवीजन। ओके, अब नेगेटिव को स्टार्ट करेंगे, नेगेटिव विथ मल्टीप्लिकेशन, नेगेटिव विथ डिवीजन। अब हम स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को कंबाइन करना, मल्टीप्लिकेशन और ये आ गया डिवीजन। अब चेक करें तो डिवीजन हर एक के साथ जो है वो अपनी मैचिंग ऑलरेडी बना चुकी है। अब 2 की बारी भी कंप्लीट होगी। अब हम 3 की बारी रखेंगे, यानी 3 एलिमेंट्स लेंगे। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और इसके बाद प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन को दरमियान से स्किप किया, और ये आ गया इसकी जगह पर डिवीजन। अब हम नेगेटिव को दरमियान से स्किप करेंगे, प्लस मल्टीप्लिकेशन और ये आ गया डिवीजन। सबसे पहले हमने डिवीजन को मिस किया, फिर मल्टीप्लिकेशन को, और फिर माइनस को। अब हम प्लस को यहाँ से स्किप करेंगे, माइनस मल्टीप्लिकेशन और ये आ गया डिवीजन। चलिए जी, अब ये भी कंप्लीट हो गया 3। अब हम कंप्लीट का कंप्लीट सेट जो है वो यहाँ पर लिख देंगे, और ये इनकी ब्रैकेट क्लोज, और ये हमारे पास है इसका पावर सेट कंप्लीट। इसके नेक्स्ट जो हमें सेट गिवन है वो है ए, बी और सी। इसके एलिमेंट भी हमारे पास हैं 2। सो सबसे पहले इसका आर्बिट्ररी कोई सा भी नाम रख लें, और अब सबसे पहले 5, फिर इसके एलिमेंट्स को सिंगल टाइम लिखा,
ये ब्रैकेट एक और, क्योंकि एक ब्रैकेट तो इनकी अपनी है जिसकी वजह से ये एक मेंबर कंसीडर हो रहे हैं। सेकंड ब्रैकेट हमने खुद से लगा ली, सिंगल टाइम भी आ गया। अब हम इनको कंबाइन करके लिख देंगे डबल। ओब्वियसली अब डबल ही लिखना है जब सिंगल टाइम हमारी कंप्लीट हो गई है तो। और ये इसकी बड़ी ब्रैकेट, हैंस द आंसर। चलें जी, इसके साथ ही हमारे क्वेश्चंस भी कंप्लीट हुए। क्लास कोई और पॉइंट रहता हो या आपने पूछना हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, दुआ में याद रखिएगा।